Dear students, today we are going to study about class 7th English supplementary lesson 3rd the desert. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 7th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री लेसन नंबर 3rd द डेजर्ट के बारे में स्टडी करेंगे. द डेजर्ट. A desert is generally without water and vegetation. रेगिस्तान सामान्यतः बिना जल व वनस्पति के होते हैं. ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन अ मिडल ऑफ द वास्ट डेजर्ट इज अ ब्यूटीफुल साइट. रेगिस्तान के मध्य ताजा पानी व हरे वृक्षों के हरे टुकड़े सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं. डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड. एक रेगिस्तान अत्यंत गर्म और अत्यंत ठंडा हो सकता है. इन फर्स्ट पैराग्राफ, दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाई हिल्स मे बी फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट इज रियली लाइक. दोज ऑफ अस, हम में से जो, who live in a regions covered with forest and surrounded by hill, ऐसे स्थानों पर जो जंगलों एवं पहाड़ों से घिरे रहते हैं, may find it difficult to imagine, उनके लिए ये कल्पना करने में कठिनाई हो सकती है कि what a desert is really like, कि डेजर्ट जो रेगिस्तान हैं वो क्या होते हैं. The popular belief, ऐसा विश्वास किया जाता है that it is an endless stretch of sand, ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह रेत की अनंत श्रृंखलाएं हैं. where no rain falls, जहां पर बारिश नहीं होती. therefore no vegetation grows, और जहां पर वनस्पतियां नहीं उगती हैं. it is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct for those who have studied it. The desert can be a beautiful place. It is dry, ये शुष्क, hot गर्म, waterless बिना पानी के, and without shelter और बिना निवास स्थान के होते हैं. But लेकिन this is not entirely correct, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जो इसका अध्ययन कर चुके हैं. द डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस, डेजर्ट यानी जो रेगिस्तान है वो सुंदर स्थान हैं. इट इज द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव learned to live under very hot and dry condition. It is the home of variety of people. ये विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, पशुओं और वनस्पतियों का घर है. That have learned to live under very hot and dry condition, जो शुष्क एवं गर्म परिस्थितियों में जीना सीख चुके हैं. ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन अदर क्लाइमेट्स. ट्रू, सत्य है, ये सत्य है कि द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज, कि भूमि सदैव घास, पौधे एवं वृक्षों से नहीं ढकी रहती. एज इट इज इन अदर क्लाइमेट, जैसा कि दूसरे वातावरण में होता है. वट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब वर्षा होती है, विच इज रेयर, जो बहुत ही कम होता है. डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, रेगिस्तान के फूल खिलते हैं. एंड साइट कैन बी as rewarding as that of many tropical garden,
और उसका जो परिदृश्य है, उसका जो दृश्य है वो उष्ण कटिबंधीय वृक्षों की भांति मनोरम होता है। Our desert is not always a flat, unchanging, vast land of dry sand. रेगिस्तान सदैव ही समतल, ना बदलने वाला व्यर्थ भूमि का टुकड़ा नहीं होता। It may have mountains and hills. इसमें पर्वत और पहाड़ भी हो सकते हैं। It may have an oasis, big और small. इसमें छोटे और बड़े मरुद्यान भी हो सकते हैं। An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or well gives plants and trees water. An oasis is like a green island. जो ओसिस है यानी जो मरुद्यान है रेगिस्तान के मध्य एक द्वीप की भांति होता है। Where a spring or a well gives, जिसमें पानी का झरना या कुआं, प्लांट्स एंड ट्रीज और वाटर, जिसमें पानी का झरना या कुआं, पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे को उगाने के अच्छे अवसर प्रदान करता है। इन a desert, as we know, and it is the interesting account of the desert. Those who are living in hills or the forest in feast plain cannot imagine about the beauty of desert. इस तरह से अगर हम इन पैराग्राफ्स में देखते हैं तो हमने पाया कि रेगिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बिना जल या बिना पानी के जो होते हैं, और विस्तृत रेगिस्तान के मध्य जापानी व हरे वृक्षों के हरे टुकड़े सुंदर दृश्य प्रस्तुत जो करते हैं। आर डेजर्ट मे बी नॉट हॉट लाइक a Thar और कोल्ड लाइक लद्दाख। रेगिस्तान थार की भांति गर्म एवं लद्दाख की भांति ठंडा हो सकता है। वट जनरली स्पीकिंग, लेकिन सामान्यता ये बोला जाता है कि इफ अ प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर, एक ऐसा स्थान जहां पर बहुत कम या पानी बिल्कुल नहीं होता है, एंड वेजिटेशंस और पेड़ पौधे नहीं होते हैं, पीपल यूजली कॉल इट अ डेजर्ट, लोग उसे डेजर्ट यानी रेगिस्तान कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहां पर पानी ना हो या पानी कम मात्रा में हो या वेजिटेशन जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं हो, तो लोग उसे रेगिस्तान साधारणता कहते हैं। Some deserts are almost totally without water. कुछ रेगिस्तान बिल्कुल जल से हीन होते हैं। In such places, ऐसे स्थानों पर strong winds blow, raising heap of sand. तो ऐसे स्थानों पर strong winds जो तेज हवाएं हैं, विलो रेजिंग हीप ऑफ सैंड जो रेत के ढेर बना देती हैं, एंड डिपोजिटिंग दैम एज माउंट्स, और जिन्हें रेत के ढेर बना देती हैं और जिन्हें हम दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, जिन्हें हम सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं, यानी रेत के टीले जिसे कहा जाता है। That shift
and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry, shifting sand. These are called sand dunes, जो रेत के टीले कहलाते हैं, that shift and move endlessly across the desert. और these shift and move endlessly across, ये पूरे रेगिस्तान में अनंत रूप में घूमते हैं और पेड़ पौधे इस प्रकार की सूखी व स्थान बदलने वाली रेत में जीवित रहते हैं. Deserts, plant and animals learn to acquire much less water than most plants and animals. कुछ जो रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में पौधे व पशु व अन्य पौधे व पशु की अपेक्षा कम पानी का प्रयोग करना सीख लेते हैं. द कैमल इज द ट्रॉपिकल डेजर्ट एनिमल. ऊंट एक विशेष प्रकार का रेगिस्तानी पशु है. स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर. छोटे रेगिस्तानी पशुओं की जो अपारस्परिक विधियां हैं अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. सभी जो जीवित प्राणी हैं उन्हें जल की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए. A few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plant and animals. The few plants and animals, इनमें से कुछ पौधे और कुछ पशु जो रेगिस्तान में रहते हैं, that live in the रेगिस्तान यानी डेजर्ट, जो रेगिस्तान में रहते हैं, has developed the ability to require less water, और जो अपेक्षा कम जल की आवश्यकताओं की क्षमता को विकसित कर लेते हैं, यानी उन्हें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती. द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप और डेजर्ट. जिस तरह से जो कैमल है यानी ऊंट है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट द वन टाइम. एक समय में एक बार में काफी पानी वो पी सकता है. कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. और रेगिस्तान में कैमल यानी ऊंट काफी दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है. द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल. इसका कारण यह है कि द रीजन दे स्वेट वेरी लिटिल, क्योंकि वहां पर पसीना बहुत कम आता है. वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्टेन. जो रेगिस्तान है तो वहां पर पसीना बहुत कम आता है. इसमें हमें पसीना आता है क्योंकि हमें अपने शरीर का तापमान नियंत्रण करना होता है. बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि हमें अपने शरीर का तापमान कैसा करना होता है, नियंत्रित करना होता है. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट. और जब शरीर का उच्च ताप दे एंड दिस कूल द बॉडी. और जो शरीर है उसको क्या कर देता है, ठंडा कर देता है. यानी जब हमारे शरीर से जब हीट उत्पन्न होती है और पसीना निकलता है तो उसके बाद हमारा शरीर ठंडा हो जाता है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. लेकिन जो ऊंट है, ऊंट शरीर का उच्च ताप बर्दाश्त कर सकता है. दे डू नॉट नीड टू स्वीट एंड कैन therefore retain the water they drink for long period of time. उन्हें पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण वह काफी लंबे समय तक पानी को रोके रखते हैं.
The smaller desert animal do not drink water. लेकिन जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैं, यानी रेगिस्तान के छोटे जंतु हैं, वो जल नहीं पीते. They burrow underground during the hot day and come out to at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. They burrow underground during the hot day. क्योंकि वे दिन के गर्म होने पर भूमिगत हो जाते हैं, भूमि के नीचे चले जाते हैं. एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और रात्रि को खाने के लिए बाहर निकलते हैं. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, उनमें से कुछ अन्य पशुओं को खाते हैं. एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और मांस की नमी से वो जल की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं. अदर ईट प्लांट्स, जबकि अन्य पौधों को खाते हैं. एंड सीड्स, और बीजों को खाते हैं. एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसी, और पौधों के रस से वे अपनी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. जो रेगिस्तानी पौधे हैं, जिस जीवन को जीते हैं, उसके अनुसार स्वयं को वो ढाल लेते हैं. कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टीम, जबकि जो कैक्टस का पौधा है वो मोटे तने में जल संरक्षित करता है. Their roots lie close to the surface of ground and quickly absorb the moisture from the light rain and that occasionally fall. वास्तव में अगर देखा जाए तो उनकी जो जड़ें हैं वो भूमि की सतह के काफी करीब होती हैं, और कभी कभी पड़ने वाली जो बारिश है उसके कारण आई नमी को वो तुरंत सोख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं. द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ द टेम्परेचर. इस तरह से वास्तव में हर रेगिस्तान की जो मुख्य विशेषता है उसका सूखापन और तापमान में बदलाव है. इन ह्यूमिड क्लाइमेट, जो उमस भरे मौसम हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट्स हैं, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. तो उमस भरे मौसम में हवा की नमी एक आवरण का कार्य करती है, ब्लैंकेट का कार्य करती है, यानी ढकने का कार्य करती है. एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ सन. एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस, और भूमि की सतह को बचाती है जो फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, सूर्य की जो गर्म रेज हैं, किरणें हैं, उन किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है. The absence of this blanket is desert land cause the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. इसके कारण the absence of this blanket, अगर ये ब्लैंकेट ना हो, ये आवरण ना हो, तो डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे, तो दिन में रेगिस्तान काफी तीव्र गति से काफी गर्म हो जाएंगे. एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात्रि के समय काफी तीव्र गति से वो उतने ही ठंडे हो जाते हैं. डेजर्ट आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ग्रेट प्लान. रेगिस्तान
प्रकृति की योजना का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। They are like the dense forest and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as unless part of the earth. They are like the dense forest. वे घने जंगल एवं जो महासागरों की भांति हैं, डीप ओशियंस यानी गहरे महासागरों की भांति और घने जंगलों की भांति हैं। जस्ट बिकॉज ऐसा क्यों हुआ? दे आर हॉट और ड्राई क्योंकि वो गर्म होते हैं, शुष्क होते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। इसलिए पृथ्वी का जो व्यर्थ भाग इन्हें नहीं माना जाता, यानी जो रेगिस्तान है वो पृथ्वी का व्यर्थ भाग